Welcome students in a new video, in my new video. फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ये बिहेवियर थेरेपी का दूसरा क्लास है. इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो 15 मिनट्स का हुआ, लेकिन इसको हम अब छोटा छोटा करेंगे ताकि आप स्टेप वाइज पढ़ सकें. अच्छा, बिहेवियर थेरेपी को मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ द अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट टेक्निक्स. तो वो टेक्निक्स क्या है उसको हम लोग देखें. इस वीडियो में आपको उन टेक्निक्स पर बात करेंगे. सिर्फ नाम लेंगे, कुछ को आपको समझाएंगे. पहला तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन. मैंने आपसे कहा कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्न्ड बिहेवियर. सो हम इस प्रिंसिपल पर हमारा बिहेवियर थेरेपी काम करता है. इट्स अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी एंड जो बहुत ही लर्निंग प्रिंसिपल, साइंटिफिक लर्निंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और जो बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करता है. तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत क्रमबद्ध तरीके से डिसेंसिटाइज करता है इस चीज़ को कि जो बिहेवियर आपने, मैल बिहेवियर आपने सीख लिया है या किसी क्लाइंट ने सीख लिया है या किसी डिसऑर्डर में आ गया है, तो उसको सिस्टमेटिकली मैं अगले वीडियो में हर वीडियो में एक एक पॉइंट या 2 पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द टाइम मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी. तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किया जाता है. उसके बाद एक अवर्शन थेरेपी है. अवर्शन थेरेपी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट जो टेक्निक होती है असर्टिवनेस ट्रेनिंग. असर्टिवनेस की ट्रेनिंग दी जाती है. जो फिफ्थ है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. मानसिक स्तर पर, संज्ञानात्मक स्तर पर ये बात समझाने की कोशिश की जाती है कि योर फीलिंग, योर एंजाइटी एंड योर मेंटल डिसऑर्डर, योर डिप्रेशन एंड योर दीज थिंग्स, जो क्लाइंट को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है ये प्रॉब्लम, ये संज्ञानात्मक रूप से उसको हटाने की ज़रूरत है. यू डोंट थिंक लाइक दिस, यू थिंक लाइक दैट. यू डोंट यू रियलाइज द थिंग्स. जो एक हर पेशेंट, जो मेंटल पेशेंट होते हैं, उनका एक जनरल सिम्टम ये पाया गया है कि वो वर्थलेस हो जाते हैं. उससे समझते हैं अपने को कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, आई एम नॉट यूजफुल, आई डोंट, नो वन लव्स मी, आई एम वर्थलेस. तो ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव लेवल पे आती हैं. संज्ञानात्मक स्तर पर व्यक्ति स्वयं को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है. और अगर आप एक बार इसको जहन में ला के देखिए कि आपके अंदर अगर ये फीलिंग आ जाए, आती है. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता है. समटाइम्स जब हम बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. तो अगर घिर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको लगने लगता है कि आई एम वर्थलेस, आई कैंट डू एनीथिंग. इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर. लेकिन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता. कभी कभी आपको भी लगने लगता है कि हमको भी लगने लगता है, हर आदमी को लगता है कि हमको कोई प्यार नहीं करता है, यानी आई एम वर्थलेस, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ माई लाइफ. अगर ऐसी फीलिंग आ जाती है तो बच्चों आदमी को एक तरह का जो डेवलप करता है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन. सोशल आइसोलेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग दीज डेज. कोरोना पीरियड है ये, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं. क्या होगा आगे? फ्यूचर अगर आपका अनसर्टेन लग रहा है, वहाँ भी डिप्रेशन एंड एंजाइटी आ जाए. देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस जहाँ के हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं. तो इसमें हम जो करते हैं
मैं बात कर रही थी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो मानसिक स्तर पर अगर हम इस बात को बाहर निकाल दें कि यू आर नॉट वर्थलेस, everyone loves you, you just confine yourself within your family. If there is some social problem, you can confine. Socially you are approved. हम लोग अपने हर कार्य को सोशली अप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। अगर एक अप्रिसिएशन, इवन के आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेरा फेसबुक पे रहना, इट्स अ मेथड ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आई थिंक सो आई एम एक्टिव ऑन फेसबुक। अगर मैं अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स के किसी फ़ोटो को लाइक कर देती हूँ, मैनी थैंक्स मैम, उनका आता है। मैं उनके किसी थॉट को या उनके इसको कर देती हूँ, तो अगर लाइक कर देती हूँ, कुछ कमेंट है, हे ब्यूटी, हे माय डॉल, तो दे फील वेरी ब्लेस्ड। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ, इट्स अ मेथड ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, तो ये चीज़ सोच के मैं फेसबुक पर होती हूँ। आप सोचिए, वेरी स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों से आप कर सकते हैं। इट्स एन एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वहाँ पे एक जो आप स्किनर की थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक रीइंफोर्समेंट की बात की गई। रीइंफोर्समेंट ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी जो थॉर्नडाइक की है, थॉर्नडाइक की थ्योरी की तरफ से आता है। वहीं से बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित है। और इसमें जो है, लेकिन उन्होंने एक अलग तरह से, यानी स्किनर ने एक अलग ढंग का अपना ये रखा था, रीइंफोर्समेंट डिफरेंट टाइप से। तो रिस्पॉन्स को शेप करना, यानी अनुक्रिया जो की जाती है उसको एक निश्चित दिशा देना, रिस्पॉन्स शेपिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडलिंग, किस मॉडल पर आपको बिहेवियर करना है। देन आपका टोकन इकोनॉमी, यानी आपको कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया गया, टोकन इकोनॉमी इसको कहते हैं। पनिशमेंट भी वहाँ पे आता है, और पनिशमेंट भी दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सिंपल जो है वो एक्सटेंशन। अगर जिस चीज़ को हम डिसयूज़ में डालते हैं, यानी हम, अगर आप बहुत लंबे 1 महीने के बाद आज आप क्लास करने के लिए हमारे साथ बैठे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कॉलेज जाने का आपने छोड़ दिया है, तो एक्सटेंशन थोड़ा सा आपके बिहेवियर पे हो गया कॉलेज जाने के लिए। अब जब आप कॉलेज जाएंगी या हम जाएंगे कॉलेज, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड से हम लोग घर में बंद हैं, तो अच्छा भी लगेगा, बट सम स्ट्रेन विल कम इन योर बिहेवियर। तो ये एक्सटेंशन ऑफ बिहेवियर की बात की गई, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लर्न बिहेवियर पैटर्न जो है उसको चेंज करना becomes a waste or disappears if it is not reinforced। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ बिहेवियर, अगर आपको आप बहुत अच्छा करके क्लास में लाती हैं, एग्जाम्पल से आप इसको समझिए कि आप बहुत अच्छा करके क्लास में लाती हैं और उसको हम बुरा कह देते हैं कि नहीं, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, एक चीज़। दूसरा, उस पर आपको हम डांट दें, ये क्या किया तुमने, तो या उसको रिजेक्ट कर दें, उस पर आपको कोई अवार्ड नहीं, यानी एक पेंटिंग कंपटीशन कराए, तो ये चेंज किया जा सकता है। रिजेक्शन ऑफ बिहेवियर हम एक्सटिंक्ट करा सकते हैं अगर हम बिहेवियर करने से किसी पेशेंट को रोक दें, वहाँ पर उस बिहेवियर के डिस्पर्सल को, तो द बिहेवियर विल एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्शन उसको कहते हैं, एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये हम करा सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लर्न, ऑल बिहेवियर्स आर लर्न एंड लर्न बिहेवियर कैन बी चेंज्ड। सभी व्यवहार सीखे हुए हैं और हर सीखे हुए व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड बेस्ड ऑन साइकोथेरेपी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज, ये है। तो इस टर्म को कॉइन किसने किया? BF जॉन बुगार्डस
जॉन फ्रेडरिक, सॉरी याद नहीं है पूरा, BF स्किनर का, जॉन बुगार्डस तो जेबी वॉटसन का है। तो ये उन्होंने किया और काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी है और अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। दैट्स ऑल। मैलएडिप्टिव बिहेवियर्स को हम इससे आसानी से तो नहीं लेकिन हम छुड़ा देते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ वाले लोग ले जाए जाते हैं उनको बिहेवियर थेरेपी द्वारा ही सही किया जाता है और एक क्लस्टर ऑफ थेरेपीज ली जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर। यहाँ पे एक बात मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये एक टाइप ऑफ टॉक थेरेपी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको, ये टॉक थेरेपी है। इसमें किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के यूज़ नहीं किया जाता है। बातचीत करके, टॉक करके हम उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ये थेरेपी अपने आप में मानी जाती है। दीज डेज, आजकल के टाइम में एक और है गेम बेस्ड थेरेपी जिसको GBT कहते हैं, और गेम बेस्ड थेरेपी है GBT, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सब इसी अम्ब्रेला के अंदर आती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। आप पढ़ें बहुत अच्छे से। 4th सेमेस्टर इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर PG इंगेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। इसके बाद आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद से ही पढ़ना है। सो लर्न प्रॉपरली, अच्छे से पढ़िए। बाय इन दिस वीडियो।